नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। आजाद भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली महिला शबनम के डेथ वारंट अभी तक नहीं आया है। वो भी आ सकता है। शबनम के साथ उसके प्रेमी सलीम को भी फांसी की सुनाई गई है सजा। अब सवाल ये आ रहा है कि इनके बाद इनके बेटे का क्या होगा, क्योंकि शबनम के बेटे ताज ने राष्ट्रपति से अपनी मां की फांसी की सजा को माफ करने के लिए कहा है। बता दें कि शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साल 2008 में अपने परिवार के 7 लोगों की टांगी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसमें उसका 10 महीने का भतीजा भी शामिल था। अमरोहा की रहने वाली शबनम को मथुरा जेल में फांसी की सजा दी जाएगी, पर शबनम के बेटे ने अपनी मां को माफ करने की गुहार लगाई है। उसने कहा है कि राष्ट्रपति अंकल, मेरी मां को माफ कर दो। ताज का जन्म साल 2008 में ही हो गया था। 13 दिसंबर 2008 को उसका जन्म हुआ था। शबनम का बेटा ताज बुलंदशहर के सुशील विहार कॉलोनी में रहने वाला उस्मान सैफी के पास रहता है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उस्मान सैफी ताज को जेल लेकर गया था। जेल में बंद उसकी मां शबनम से मिलाने के लिए उसे रामपुर जेल ले गए थे। उस्मान सैफी के मुताबिक जब शबनम ने अपने बेटे को देखा तो वो फफक कर रोने लगी और काफी देर तक अपने बेटे ताज से लिपटी रही। साथ ही वो अपने बेटे को बार बार चूम रही थी। शबनम बार बार अपने बेटे से कह रही थी कि पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना, मैं बुरी हूं, मुझे कभी याद मत करना। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 21 फरवरी को शबनम ने बेटे ताज और उसके संरक्षक उस्मान से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान शबनम ने बेटे को टॉफी और कुछ रुपए भी दिए। शबनम के बेटे को गोद लेने वाले उस्मान सैफी ने कहा कि ताज को गोद लेने के लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। इसके लिए जेल में उन्होंने शबनम से 24 बार मुलाकात की थी। शबनम और उस्मान सैफी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शबनम उस्मान से 2 साल सीनियर थी। उस्मान को काफी कोशिशों के बाद बच्चे ताज की परवरिश की जिम्मेदारी मिल पाई। शबनम और सलीम के केस में 100 तारीखों तक बहस हुई थी। इसमें 29 गवाहों ने शबनम सलीम के खिलाफ गवाह दिया है। इस मामले की सुनवाई 27 महीनों तक चली थी। इसके बाद 14 जुलाई 2010 शबनम और सलीम दोषी करार दिए गए। 15 जुलाई 2010 को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस केस में गवाहों से 639 सवाल किए गए थे। 160 पेज में सजा सुनाई गई। शबनम सलीम के केस की सुनवाई 3 जिला जजों के कार्यकाल में पूरी हुई। कहा जाता है कि जिला जज SAA हुसैनी ने 29 सेकंड में फांसी की सजा सुनाई थी। घर बसाने के लिए शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। इस केस में दोनों को अदालत ने मौत की सजा सुनाई। शबनम आजाद भारत में फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला अपराधी हैं। बता दें कि रात के स्याह अंधेरे में दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई तो पहले से तैयार शबनम ने दरवाजा खोल दिया। चेहरे पर टॉर्च की रोशनी में सामने सलीम खड़ा दिखा, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। बिना कुछ बोले शबनम ने उसे अंदर आने का इशारा किया और आहिस्ते से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद सलीम और शबनम एक एक करके घर के 3 कमरों में गए और वहां सो रहे शबनम के 6 परिवार वालों को कुल्हाड़ी से काट डाला। शबनम सोए शख्स की ओर टॉर्च से रोशनी करती और सलीम कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार करता। 6 लोगों की हत्या के बाद खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर सलीम घर से निकल गया और शबनम ने फिर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करके शबनम ज्यों ही लौटने को हुई, एक कमरे के अंदर से अचानक बच्चे के रोने की आवाज आई। शबनम दौड़कर वहां पहुंची तो देखा कि 9 महीने का उसका भतीजा अर्श रो रहा था। उस रोते हुए बच्चे के पास माँ बाप की लाशें पड़ी थी। शबनम ने अर्श को गोद में उठाया और सलीम को फोन किया, लौट कर आओ। अर्श तो बच गया। सलीम ने कहा, उसे तुम ही संभालो, मैं दूर निकल आया हूं, तुम उसे भी मार डालो, कोई बचना नहीं चाहिए। शबनम ने फोन डिस्कनेक्ट किया, फिर एक हाथ से अर्श का मुंह दबाया, दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ टॉर्च जमीन पर रखा। इसके बाद सब्जी काटने वाले छुरी लेकर उसने अर्श का गला रेत डाला। कुछ ही देर में उस मासूम का शरीर बेजान पड़ गया। सुबह हुई। शबनम की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी और उसके चाचा सत्तार पहुंचे। वहां पड़ी लाशें देखकर वो सन्न रह गए। शबनम ने उन्हें बताया कि वो तो हवेली के दूसरी हिस्से में सोई थी। शायद डकैती के इरादे से आए लोगों ने उसके परिवार वालों की
हत्या कर दी। खबर हुई तो पुलिस भी पहुंची जांच करने और कुछ ही घंटों में इस वारदात की चर्चा देश भर में होने लगी। पुलिस ने जांच शुरू तो कर दी, लेकिन उसे शबनम की बताई डकैती और कत्ल की थियरी पर शक था। कत्ल किए गए लोगों में शबनम की हमउम्र और फुफेरी बहन राबिया भी थी। शबनम ने गुमराह करने के लिए राबिया की झूठी प्रेम कहानी भी पुलिस को बताई। हत्याकांड के तीसरे दिन एक महिला कांस्टेबल को रसोई में रखे चाय पत्ती के डिब्बे में सिम कार्ड मिला। बस यहीं से शबनम के झूठ से पर्दा उठता चला गया। इस हत्याकांड में शबनम के जेल जाने के बाद एक और मोड़ आया। जेल में मेडिकल जांच होने पर पता चला कि शबनम के पेट में 2 महीने का गर्भ है। 24 दिसंबर 2008 को जेल के अस्पताल में शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया। इस केस की सुनवाई 2.25 साल तक चली। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शबनम और सलीम को दोषी करार दिया और दोनों को फांसी की सजा सुनाई। दोषियों ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन दोनों ही अदालतों ने उनकी सजा कम करने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति को दी गई दया याचिका भी काम न आई।